खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए फॉर्मर आईपीएस किरण बेदी जुड़ गई हैं। किरण जी, बड़े अफसोसजनक खबर है, दो अधिकारियों का सुसाइड करना। आप खुद एक बड़ी अधिकारी रह चुकी हैं, सिस्टम को अंदर समझती आई हैं। 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखना, मेंटल प्रेशर की बात करना, उसमें जातिवाद एंगल देना और फिर एक और दूसरे अधिकारी का आज सुसाइड करना, कैसे देख रही हैं आप इसे? मैं समझती हूं इसके लिए तुरंत एक जबरदस्त कलेक्टिव, सिर्फ चंडीगढ़ पुलिस या हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ना इसको देखे, तुरंत इसको तीन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलके जांच करनी चाहिए तुरंत, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई जा रही है और मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन और लोगों के थ्रू। एक तो है ह्यूमन राइट्स कमीशन, दूसरी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड तीसरी है चंडीगढ़ की पुलिस। हरियाणा पुलिस भी जुड़ गया, चंडीगढ़ पुलिस। इस वक्त इमीडिएटली इन तीनों को मिलके इस मामले को संभालना चाहिए, ताकि इधर की जिसने जो बात कहनी है इन तीनों को मिलके, ह्यूमन राइट्स कमीशन अपने एंगल से देखे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपने एंगल से देखे, और साथ में इसमें साथ में होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल भी जरूर हो, क्योंकि ये एक्चुअली होम मैटर्स है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज। मैं समझती हूँ क्योंकि अदरवाइज इधर की बात उधर आई जाएगी और उकसाएगी और इसका नुकसान हो सकता है। ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, हमको जानकारी करने के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिलके इसकी जांच करनी चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन जो आई जा रही है वो लेते जाएं और फिर अपने अपने एंगल से इसको समझने की कोशिश करें। जी, किरण जी, आईपीएस पूरन का 8 पन्नों का सुसाइड नोट, एएसआई संदीप का 3 पन्नों का सुसाइड नोट, 15 अधिकारियों पर यह नाम। हम जानते हैं कि ये पुलिस महकमा वो महकमा है जहां पर पहले से ही बड़ा प्रेशर होता है और इन कंपैरिजन ट्रेनिंग भी शायद ऐसी होती होगी कि मेंटली काफी टफ होते होंगे वो, लेकिन उसके बावजूद 2 बड़े अधिकारियों का सुसाइड करना, प्रथम दृष्टया जब ये खबर आप सुन रही हैं, समझ रही हैं और देख रही हैं, आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? मेरे एक्सपीरियंस से है कि मैंने जानकारी जो अपने, इसीलिए मैंने कहा तीनों को मिलाओ। मैंने जो जानकारी करने की कोशिश की अपने ऑफिसर कॉलीग्स जहां मेरे थे, मैंने उनसे पूछा ये क्या हुआ। बोले मैडम सबको पता था। उसने ये बोला है मुझे, सीनियर ऑफिसर ने, मैडम ये सब कुछ सबको पता था कि क्या हो रहा है डिपार्टमेंट में, और साथ और उनकी सुई अटक रही थी लीडरशिप पर, उनकी सुई उनकी। इसीलिए मैं कह रही थी ये मेरा विचार नहीं है, ये जानकारी जरूरत है कि अगर सबको कुछ पता था तो क्या क्या पता था और कहां पर रुक रही थी, वेयर वाज द मैटर स्टॉपिंग। और ये लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लीडरशिप ऑफ द हरियाणा पुलिस कहां फेल हुई, कहां चूकी, कहां गलतियां की, ये डिटोरेशन कहां तक, ये बीमारी फैलती गई, एपिडेमिक हुआ, क्या हुआ। तो मेरा ख्याल इसलिए तुरंत इसको संभालना है, क्योंकि ये मामला हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का है जी, और सर्विसेज का है, इसीलिए। और उसी ने मुझे ऑफिसर ने बोला मैडम सारे जानते थे। तो मैंने कहा फिर जानते थे तो बोले क्यों नहीं? बोले सब डरते थे। नहीं, तो क्या डर? किरण जी, जो ये एसआई संदीप लाठर हैं, ये आईपीएस पूरन केस की जांच कर रहे थे, हमें सिर्फ इतना पता है, दर्शकों को सिर्फ इतना पता है। आप कह रही हैं डिपार्टमेंट में सबको पता था। क्या पता था जो जानकर अनजान कर दिया गया और जिसकी वजह से लाठर साहब को भी खुदकुशी करना पड़ा? इसीलिए मैंने बोला है, अब क्या पता था, क्या क्या पता था, बट वो सारी चीजें रुक रही थी लीडरशिप पर। उसके ऑफिसर के अनुसार सबको पता था कि किस तरीके का की लीडरशिप हो रही थी उस वक्त हरियाणा पुलिस में, और कौन है व्यक्ति। इसलिए मैं नाम नहीं ले रही, क्योंकि मैं इंक्वायरी ऑफिसर नहीं हूं। इसलिए ह्यूमन राइट्स एंगल अपना लो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपना लो, और इन्वेस्टिगेशन एंगल चंडीगढ़ पुलिस अपना लो, और होम मिनिस्ट्री के बीच में आना जरूरी है, ताकि वो समझे, क्योंकि ये हमको सुधारना मामला, हमने पनिश भी करना है, सजा भी देनी है, सुधारना भी है, दोनों चीजें करनी है। इससे सजा किसको देनी है और सुधारना क्या क्या है, इस वक्त हमको ये 2 आंसर्स चाहिए। जी मैम, 15 अधिकारियों पर एफआईआर की बात कही जा रही है, 2 अधिकारियों ने खुदकुशी कर ली है। लगता ऐसा है कि सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। 13 अधिकारियों का नाम है, पूरा सिस्टम ही इतना खोखला हो चुका है, और अगर इतना खोखला हो चुका है तो कैसे इतने सालों से ये चलता जा रहा है? फिर वो जातिवादी का एंगल, आमतौर पर हम मानते हैं कि वर्दी की कोई जात नहीं होती है,
लेकिन सुसाइड नोट में जात का भी जिक्र किया गया। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा फेस किया? और इतना करप्ट सिस्टम है? इतना मैंने कभी नहीं सुना था, इतना बुरा हाल मैंने कहीं नहीं सुना था, इतना बुरा हाल कहीं नहीं। इंडिविजुअल होता था, एक डिपार्टमेंट होता था, एक इंडिविजुअल होता था, लेकिन डिपार्टमेंट में इतने सारे ऑफिसर्स के खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक इट्स ऑलमोस्ट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थ्रू द रैंक एंड फाइल। ये कहां तक ये नौबत क्यों हुई और कब से शुरू हुई और रीजन क्या है? वी नीड टू नो दिस, वी नीड टू नो एंड एज सून एज पॉसिबल। तो अगर ये तीनों एजेंसी आ जाए, उसमें सीबीआई भी अगर इन्वॉल्व करनी है, ये तो एक स्पेशल टीम होगी। सिर्फ आप लोकल पुलिस की एसटीएफ से काम नहीं चलेगा, ये ऑल इंडिया सर्विसेज का मामला है, इसलिए इसमें कुछ कोई सीबीआई का भी हो। इट्स लाइक अ कंबाइंड बॉडी जो हर एंगल से इसको देखे, ताकि हर एंगल से इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए, ताकि ऐसी हरकत, ऐसी नौबत कभी दोबारा नहीं आए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है और ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का, पुलिस सर्विस का मामला है, ये गवर्नेंस का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, मोरल ऑफ द फोर्स का मामला है, ट्रस्ट वर्दी पब्लिक का विश्वास पुलिस में होने का मामला है। इसलिए पब्लिक के नजर में आना चाहिए कि सारी एजेंसीज मिलके इसको देख रही हैं, ताकि बीमारी की जड़ तक पहुंचे और एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी वो जड़ को ठीक करना। मैंने जितने लोग, सवाल ये भी मन में आता है कि कई बार मरकर ही क्यों सचेत करना होता है, क्योंकि दो दो डीजीपी का नाम है, पूर्व वाले का भी, इधर वाले का भी, एक को छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का नाम निकलकर सामने आ रहा है तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि अधिकारियों पर जो उनके नीचे क्या बीती होगी। और अगर ये सब कुछ जो प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है अगर जांच में निकलता है तो ये सिस्टम से भरोसा भी काफी डैमेज कर रहा है। आप कैसे देख रही इसे गंभीरता जब दो दो डीजीपी का नाम है? इसीलिए मैं कह रही हूं, ये नाम इस वक्त हो रहे, साबित भी तो करना पड़ेगा, हमको सबूत लेना पड़ेगा, इसलिए हर एंगल से देखा जाए इसको और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू करें। अगर इन्वेस्टिगेशंस करनी है तो वो करें, अगर अरेस्ट करनी है तो वो करें, अगर किसी को छुट्टी भेजना है छुट्टी करें, किसी को कंपल्सरी रिटायर करना है वो करें, अगर डिपार्टमेंट इंक्वायरी करनी है तो वो करें। छुटना नहीं चाहिए। अब हमको पता होना चाहिए, और लेकिन हमको सबूत होना चाहिए, क्योंकि हमको इधर की बात नहीं है। वी हैव टू क्लिंच एविडेंस, एविडेंस क्लिंच करने से ही आपको सफलता मिलेगी। और उसको नेलिंग करना, इसको कहना नेलिंग करना। वी हैव टू नेल द इश्यूज ऑफ लीडरशिप, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, मिसबिहेवियर और ये जो कानून की इलीगैलिटीज हुई हैं, ये सारे एंगल देखने पड़ेंगे। नहीं तो आखिरी सवाल मेरा मैम आपसे, ये आप खुद एक आईपीएस ऑफिसर हैं, दो अधिकारियों की मौत हुई थी, 13 का नाम आया है और 2 डीजीपी का इसमें नाम शामिल चल रहा है, बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। आप कोई अपील करना चाहेंगी सरकारों से, सिस्टम से, कि किस प्रकार से जांच की जाए, क्योंकि वो आपके भी कॉलीग, आपके डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे हैं और आप पर लोगों को भरोसा रहा है? मैं वही तो अपील कर रही हूँ, कि ये सारी एजेंसीज को मिलकर काम करना पड़ेगा, हर एंगल को देखना पड़ेगा, ताकि हर एंगल के सबक सीखा जाए। मेरी यही अपील है, वी नीड टू कम टुगेदर। इसमें चाहे सीबीआई भी इन्वॉल्व कर लीजिए, लेकिन एक टीम है और इसकी लीडरशिप मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री पास होनी चाहिए। होम मिनिस्ट्री इसको लीड करे, होम मिनिस्ट्री इसको लीड करे, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन लीड करे या सीवीसी लीड करे, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट बॉडी है जो लीड करे, जिसमें बाकी सारे मेंबर्स को हम शामिल करें और फिर इसको सुलझाएं और इसको टाइम बाउंड करें, ताकि और 1-2 महीने में, विदिन वीक्स हमें पता हो और उसकी फैमिली को भी पता हो, इस डिसीज ऑफिसर के फैमिली को भी, कि सारी इट्स लाइक गवर्नमेंट इंडिया, गवर्नमेंट एजेंसीज नाउ टुगेदर इन्वेस्टिगेट। ये इस वक्त एक एजेंसी का मामला नहीं है, ये सभी, और आफ्टर ऑल एजेंसीज हैं किस लिए तो, लेकिन ये बड़ा मल्टीफैसेटेड है, कहीं इलीगैलिटी भी है, इरेगुलरिटी भी है, इनडिसिप्लिन भी है और करप्शन भी है, बड़ा कुछ है। इसलिए इसे सारे एंगल्स को हमको देखना पड़ेगा और फिर सबूत देख के हर ऑफिसर को उसके अकॉर्डिंगली उसको डील करना पड़ेगा, ताकि हम जस्टिस कर सके। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ देने वालों को भी इंसाफ मिले, उनके परिवार वालों को इंसाफ मिले, ताकि सिस्टम पर भरोसा कायम रह सके। किरण बेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे माध्यम से ये अपील करने के लिए।